कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर पहला दे रखा है। बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग होते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं आयत बनाया मैंने यहाँ पे, है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, पर वर्ग में क्या होता है, ये तो आयत है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, वर्ग, आयत जो है वो वर्ग होता है क्या, असत्य है। तो क्या आएगा इसका उत्तर, असत्य। ठीक है, इसी प्रकार से बी दे रखा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर सी दे रखा है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये भी क्या आएगा, सत्य। ठीक है, सत्य कैसे होगा, जैसे वर्ग दे रखा है, वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, और आयत बोला, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो रही है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद में डी पूछा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग जो हैं, है ना, चारों भुजाएं बराबर है, तो ऐसे ये समांतर चतुर्भुज होते हैं। पर इसने क्या बोला, नहीं होते, नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगर होते बोलता तो क्या हो जाता, सत्य हो जाता। उसके बाद में ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे जो होती है इस प्रकार से पतंग होती है। पतंग में इधर की दो भुजा के बराबर होती है, इधर एक भुजा के बराबर होती है ना। और समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं सम होती है, समान होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ दे रखा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। समचतुर्भुज जो होती है वो पतंग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होती है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसमें दो बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जी दे रखा है, जी में उसने बोला है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। है ना, सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। ये तो समलंब है, इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जबकि इसमें क्या होती है, ये जोड़ा इसके समांतर है, ये जोड़ा इसके समांतर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी वर्ग समलंब होते हैं। एच का आंसर, सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समलंब होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वर्ग कैसे होते हैं, ये वर्ग हो गया। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज जैसे आमने सामने की भुजाओं के, इसमें ये जोड़ा इसके समांतर होता है, ये जोड़ा इसके समांतर होता है, जबकि इसमें एक जोड़ा समांतर चाहिए। ठीक है, तो एक जोड़ा तो यहाँ पे समांतर है ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग जो है वो समलंब चतुर्भुज, सत्य है। अगला सवाल दे रखा है अपने को, सवाल नंबर दूसरा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, वो कौन सा होता है, एक तो वर्ग होता है और एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद में चारों कोण, चार समकोण हो, तो चार समकोण किस में होते हैं, तो वर्ग में चार समकोण होते हैं। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो ये कट जाएगा। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो केवल क्या आएगा, केवल आएगा यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो वो वर्ग होता है। ठीक है, और कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छा ये तो पहले का उत्तर है। ठीक है, पहले का उत्तर वर्ग और समचतुर्भुज, और बी जो है चारों समकोण। तो चार समकोण किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं। किस में होते हैं, वर्ग में और आयत में। वर्ग और आयत इस प्रकार से, ये तो आयत हो गया, ठीक है, और ये वर्ग हो गया। इसमें सारे के सारे कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जबकि वर्ग में क्या होती है, ये तो समचतुर्भुज है, और वर्ग में क्या होती है, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है इनमें भी। ठीक है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये इसके लिए दे रखा है और ये वर्ग का है। इसी प्रकार से आयत में भी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, वर्ग में भी क्या होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगला सवाल पूछा उसने तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे होता है, तो वर्ग की क्या होती है, चार भुजाएं होती है। ठीक है, इसलिए एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखो पहला प्रश्न उसने बोला है, तीसरे का पहला है, बताइए कि कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है ना। तो
वर्ग में क्या होती है, चार भुजाएं होती है, आयत में भी क्या होती है, चार भुजाएं होती है। तो वर्ग की चार भुजाएं होती है, अतः यह एक चतुर्भुज है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा है, वर्ग को एक समांतर चतुर्भुज बताना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसलिए वर्ग की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कैसे, क्योंकि वर्ग की जो भुजाएं होती है वो बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार से बोला उसने कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और एक वर्ग में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए। इसी प्रकार से यह एक समचतुर्भुज है। आगे पूछा उसने कि एक आयत, एक वर्ग एक आयत है। एक वर्ग जो होता है एक आयत होता है, क्यों होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में आमने सामने की बराबर होनी चाहिए, तो ये आमने सामने की बराबर हो रही है। ठीक है, और कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं, तो यहाँ पे भी कोण क्या होते हैं, सब समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत होगा। तो इस प्रकार से अपने को पहला दूसरा तीसरा सवाल करना है। ठीक है,